फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। तो स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो काफी दमदार थी। रोमन और कोडी रोड आमने सामने आए। बॉबी लेस्ली ने अंकल हाउडी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। साथ ही में जो एंडिंग थी वो ब्लड लाइन के दरार के साथ थी और भी अच्छी खासी चीजें हुई। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आज की जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ब्लड लाइन के साथ। यहाँ पर रोमन रेंज आते हैं रिंग के अंदर, सोलो सिक्वाई, जिमी ऊसो और पॉल हेमन भी साथ में होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कहते तभी थीम सॉन्ग बजता है कोडी रोड का। कोडी रोड भी रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ ये बंदे हैं तो इसको बेच दे, क्योंकि हम यहाँ पर झगड़ा वगैरह करने नहीं आए, तो इसलिए तुम इसको बेच दो बैक स्टेज के ऊपर। जिसके बाद जो रोमन रेंज है वो कहते हैं पॉल हेमन से कि यहाँ से चले जाओ। जो पॉल हेमन है वो रोमन से कहते हैं कि नहीं, सोलो सिक्वाई यहाँ पर रहेगा। जिस पर जो रोमन है वो कहते हैं कि नहीं, सोलो सिक्वाई को भी लेके जाओ। ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो माइक लेते हैं और कहते हैं कोडी रोड से कि क्या अब तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो फिर वो अपने जो दोनों टाइटल है वो भी अपने कंधे से उतार के नीचे रख देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस जो है वो कोडी रोड से कहते हैं कि चल अब बता क्या कहना चाहता है। जिस पर जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि तू एक ऐसा पहाड़ है जिसको चढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने सारे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है, क्योंकि मैं रैंडी ऑर्टन का साइड किक था। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद जो स्टार डस्ट वाला गिमिक था तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कुछ छोटी मोटी कंपनीज में काम किया तो उसको भी मैंने छोड़ दिया, वहाँ पर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए आज जितने भी इम्पॉसिबल काम हैं वो मैंने किए हैं। तो आज जो हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ और रेसलमेनिया 39 के अंदर मैं तुम्हें हराने वाला हूं और ये भी एक इम्पॉसिबल काम है मुझे लगता है, लेकिन मैं ये करके रहूँगा। जिस पर जो रोमन रेंस है वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने ये जो प्रोमो कट किया ये एक हफ्ते से रिहर्सल किया होगा क्योंकि तुमने इतने अच्छे से इसे किया। जिस पर जो क्राउड है उसका रिएक्शन काफ़ी तगड़ा आता है। जिसके बाद रोमन रेंस मार्क लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तू तो इसको करना चाहता है, टाइटल लेना चाहता है, लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरे फादर है उन्होंने मुझे इस तरीके से बचपन से ग्रूम किया है। उसके बाद तुम्हारे बाप जो डस्टिन रोड थे उन्होंने मुझे ट्रेन किया है और मैं आज उसे बहुत मिस भी कर रहा हूं, लेकिन जितने समय मैं उसके साथ था और ये उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी कि तू जो है एक मेन इवेंट लेवल का सुपरस्टार बनेगा और तुझ में वो काबिलियत मुझे देखती है। जिस पर जो रोमन रेंस है वो वापस से कोडी रोड को ये कहते हैं कि जितने टाइम तक मेरे तुम्हारे बाप के साथ गुजारा है उसी टाइम पीरियड के दौरान तो उन्होंने ना ही तुम्हारे बारे में बात किया है और ना ही उन्होंने ये सोचा है कि मेरा कोडी नाम का कोई बेटा भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। जिस पर जो कोडी रोड है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और रोमन रेंस से कहते हैं वही जो पॉल हेमन ने बात बोली थी कि उसका बेटा रोमन जैसा चाहिए, तो अब वो चीज़ करके दिखाएगा कोडी रोड और उसको बेटा रोमन जैसा चाहिए। लेकिन अब जब मैं ये टाइटल तुमसे लेके निकलूँगा रेसलमेनिया से तभी आपको पता लगेगा। और इसके बाद जो है वो हैंड शेक करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो ये प्रोमो बैटल हुआ ये काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त था। इन दोनों का जो प्रोमो वर्क था वो भी काफ़ी ज़बरदस्त था। जिस तरीके से रूमर्स आ रहे थे कि ये जो है ये दोनों पूरे तरीके से क्रिएटिव कंट्रोल को अपने हाथों में लेने वाले हैं और बिल्कुल अनस्क्रिप्ट प्रोमो कट करेंगे, तो मुझे तो लगता है बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली शो के ऊपर वो था रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के दरमियान एक सिंगल्स मैच और ये मैच काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था। अगर इस बात करें इस मैच के एंड मोमेंट की तो एंड मोमेंट में जो रिया रिप्ली है उन्होंने अपने सबमिशन मूव के जरिए से लिव मॉर्गन को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था डोमिनिक मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार के दरमियान और ये मैच भी काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था, लेकिन रिंग साइड पर रिया रिप्ली थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फैलाने की कोशिश की। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की तो एंड में जब रेफरी डिस्ट्रैक्ट होता है तो जो रिया रिप्ली है वो रिंग के बाहर सेंटोस एस्कोबार के ऊपर अपना फिनिशर रिप टाइट लगा के रिंग में फेंक देती है और उसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उन्होंने अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री अर्न की और सेंटोस एस्कोबार को हरा दिया। इसके बाद उसके हाथ में जो है रे मिस्टीरियो वाला मास्क होता है और उसको वो पार देते हैं और उसको देखते ही जो रे मिस्टीरियो है वो बाहर आ जाते हैं। फिर जो डोमिनिक मिस्टीरियो हमेशा की तरह कहते हैं कि मुझे मार, तो वो तो मारते नहीं, लेकिन जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उन्होंने अटैक किया अपने बाप रे मिस्टीरियो के ऊपर और ये जो चीज़ें हैं वो ये बिल्ड कर रही है रेसलमेनिया 39 में एक मैच के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली वो था ड्रू मैकिंटायर का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया, अब मैं वो
गुंतर से वो आईसी टाइटल लेने वाला हूँ। और रेसलमेनिया में मुझे गुंतर के साथ एक मैच चाहिए जिस पर जो शेमस है वो आते हैं और कहते हैं कि तुमने तो उसे बताया नहीं, तुम बड़ा धोखेबाज है और तू खुद को मेरा भाई कहता है। जिस पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं कि तू क्या मेरा बाप है जो मैं तेरे से पूछूंगा। जिस पर जो शेमस है वो कहते हैं कि मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाऊंगा अगर मैं ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है वो गुंतर से ले लूँ तो। जिसके बाद वहाँ पर एले नाइट आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे रेसलमेनिया के अंदर मैच चाहिए गुंतर से। इसके बाद न्यू डे वाले भी आते हैं, फिर कैरन क्रॉस भी आता है और ये जो 6 सुपरस्टार है ये आपस में बढ़ जाते हैं बातों बातों में और एंड में जो स्टैंड टॉल करता है वो कैरन क्रॉस ही होते हैं रिंग के अंदर। अभी पता नहीं ये कब के लिए है, लेकिन शायद से अगले वीक के लिए ही होगा। WWE ने पेटल 5 में मैच जो है वो अनाउंस कर लिया है और जो भी इस मैच को जीतेगा वो फेस करेगा गुंतर को। लेकिन बैक स्टेज पर जो गुंतर है उन्होंने ये बात साफ करके बताई कि उसको रेसलमेनिया के लिए एक वर्दित अपोनेंट चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिली वो था शेना बेजलर और टीगन नॉक्स का मैच। ये मैच एक बकवास सा मैच था, लेकिन बात करें इस मैच की इन मोमेंट की, रोंडा रोजी भी शेना बेजलर के साथ थी तो शेना बेजलर ने इस मैच में विक्ट्री अर्न की। और टीगन नॉक्स के लिए इससे बुरी क्या बात होगी जब वो नटालिया की थीम सॉन्ग पर बाहर आ रही थी। तो पता नहीं WWE इसके साथ क्या करेगी। रोंडा रोजी और शेना बेजलर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा फैंस का, तो उसके साथ क्या करेगी। लेकिन जो बकवास सी चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल में स्मैकडाउन के ऊपर नहीं करनी चाहिए थी WWE को। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिला वो था बॉबी लैशली का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और जो ब्रे वाइट है उसको कहते हैं कि तू ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे और बाहर रिंग के अंदर बिल्कुल एक मर्द की तरह मेरे सामने खड़े हो जाए। इसके बाद जो अंकल हाउडी है वो उसकी जो वीडियो है वो टाइटन स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती है और उसके बाद वो पीछे से आके बॉबी लैशली के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जो बॉबी लैशली है वो फाइट बैक करते हैं और उसको उठा के स्पाइन बस्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो स्पेयर देने की तैयारी कर रहे थे तभी जो बत्ती है वो गुल हो जाती है और जैसे ही लाइट्स ऑन होती है तो अंकल हाउडी वहाँ पर नहीं थे। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये ब्रे वाइट और बॉबी लैशली के मैच की तरफ लीड कर रही है और ये स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था मेन इवेंट सोलो सिक्वाई और सेमी ज़ेन के दरमियान। ये मैच काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था। इसमें मैच से पहले जो सेमी ज़ेन है वो जिमी ऊसो और सोलो सिक्वाई के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और मैच में बिल्कुल ऐसा सोलो सिक्वाई जिस तरीके से लग रहे हैं कि वो काफ़ी तगड़े सुपरस्टार है तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन बात करें इस मैच के एंड मोमेंट की तो एंड मोमेंट में जैसे ही वो अपना फिनिशर हेलुआ किक देने चलते हैं सोलो सिक्वाई को तो जिमी ऊसो उसको कॉर्नर से हटाते हैं और सोलो सिक्वाई इसी का फायदा उठा के एक समवन स्पाइक देते हैं सेमी ज़ेन को और उसके बाद वो इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद जो जिमी ऊसो है वो अटैक कंटिन्यू रखते हैं सेमी ज़ेन के ऊपर। उसके बाद वो चेयर फंसाते हैं उसके गर्दन में और ये दोनों बातों बातों में उलझे रहते हैं। जो जिमी ऊसो और सोलो सिक्वाई है, जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं मारूंगा और सोलो सिक्वाई कहते हैं कि मैं मारूंगा। इतने में जो सेमी ज़ेन है वो उठ जाते हैं, गर्दन से चेयर हटा के वो सोलो सिक्वाई को मारते हैं और उसके बाद जिमी ऊसो के हेलुआ किक लगा के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो रोमन रेंस है वो जिमी ऊसो से कहता है कि अगले वीक अगर तू जे ऊसो को यहाँ पर नहीं लेके आया या स्मैकडाउन के ऊपर नहीं लेके आया तो मैं जो सारा गलती है वो तुम्हारे सर पे डालूंगा और मैं ऐसा कहूँगा कि जो ब्लड लाइन है वो सेमी ज़ेन ने नहीं तोड़ी बल्कि तूने तोड़ी है। तो जो स्मैकडाउन की एंडिंग है वो ब्लड लाइन में दरार के साथ हुई और अब पता लगेगा कि ब्लड लाइन का क्या होने वाला है। तो आज का जो स्मैकडाउन का शो था ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़बरदस्त था। तो आप लोग इसे कितना रेट करोगे। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।